हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फटाफट कमेंट कर दो। ठीक, चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो कल का जो था टॉपिक मैट्रिक्स, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी। परसों हम लोगों ने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, राइट? और मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का डिस्कशन हो गया था। आप लोगों को मैंने कल क्वेश्चन भेजे थे, आप लोग प्रैक्टिस किए क्या? ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? चलो तो एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। मैट्रिक्स 01 लिखा होगा जिस पेज में, है ना, उसी में आप लोग के पास है 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन। सिक्सटींथ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा है आइगन वैल्यूज पे बेस्ड, आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, है ना, सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 16 पहुंच गए। तो मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पे 4x4 का, राइट? और इसमें लिखा हुआ है सर, ये है 2 2 3, ये 3 0 1 1 1 0 0 3 3 0 0 0 2। ये तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, राइट? अगर मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स के कितने आइगन वैल्यूज होंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, 4 आइगन वैल्यूज। अभी इसी 4 आइगन वैल्यूज में आप देख रहे होंगे कि ये जो एक मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है अपने पास? ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वही आइगन वैल्यूज बनती हैं उस मैट्रिक्स की, राइट? आइगन वैल्यूज बनती हैं। तो आइगन वैल्यूज यहाँ पे कौन कौन हो गया सर? ये हो गया 2, ये 1, ये 3 और ये 2। तो आइगन वैल्यू ऑफ 4x4 मैट्रिक्स आप बोलेंगे 2 1 3 और ये 2। टोटल कितने आइगन वैल्यू हैं? 4 हो गए। आपको भी निकालना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कौन हो गए? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज 1 2 3। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 3। ये क्वेश्चन आया था 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात अपने को? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? m⁴ इज इक्वल टू आई। ठीक, तो आई यहाँ पे क्या है सर? ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके बाद जो m है इज नॉट इक्वल टू आई। फिर आपको गिवन है m² इज नॉट इक्वल टू आई। फिर आपको गिवन है m³ इज नॉट इक्वल टू आई, राइट?
तो लिखा हुआ है कि देन फॉर नेचुरल नंबर्स के, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, ये है नेचुरल नंबर्स। बोले सर नेचुरल नंबर क्या होता है, लाइक 1 2 3 ये ऐसा कुछ, ठीक समझ रहे हैं क्या। उसके बाद अपने को फाइंड करना है इसी में एम इनवर्स ये। तो जो आपको गिवन है यहाँ पे उसको अपन सॉल्व करते हैं ना, एम पावर 4 इज इक्वल टू आई। ठीक, आप जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे थे, है ना, जितने भी, यस उज्जवल मैं समझ गया था 13 नंबर, ठीक है, चलो ये करा रहा हूं मैं। तो एम पावर 4 इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो आपको के फॉर्म में दिख रहा है एम इनवर्स। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 4k, मतलब मैंने के पावर ले लिए बोथ द साइड्स, तो ये हो गया आई पावर के। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि आई का आप कोई भी पावर लो हमको हमेशा आई ही मिलेगा, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया एम पावर 4 इज इक्वल टू ये हो गया आई, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे, अगर मैंने चलो बोथ द साइड यहाँ पे m का मल्टीप्लाई किया m इनवर्स का, तो ये हो जाएगा m4k इज इक्वल टू m इनवर्स। ठीक है, m इनवर्स लाना पड़ेगा ना। तो यहां से मेरे पास m इनवर्स ये कितना आ गया सर, ये हो गया m4k माइनस 1, ये मेरे पास आंसर आ गया ये। ठीक, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सर ये चारों में से कोई ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट, आप देख पा रहे होंगे। तो अपन क्या करें इसमें, देखो वापस आते हैं, m4k इज इक्वल टू आई। अगर मैंने यहाँ पे m पावर 4k, मैंने m पावर ये जो अपने पास लिखा हुआ है m पावर 4, इसको लेके आया, ठीक। या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो ये सर m पावर 4k इज इनटू आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही मैट्रिक्स आपको मिलता है ना। और यहाँ पे हो जाएगा i इंटू आई, मतलब ये हो गया आई स्क्वायर। तो m पावर 4 इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब ये आई हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग, i की वैल्यू कितनी है सर, ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया m पावर 4 इज इक्वल टू आई। तो दिस वन m4k plus 4 is equal to I. Now I am multiplying on the both the side by m inverse. तो मैंने दो बोनस बोथ द साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया ये सर, ये हो गया m इनवर्स इज इक्वल टू m पावर 4 प्लस 3, ये हो गया अपने पास m पावर 4 प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता था लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, राइट। यस, एमएसक्यू बिल्कुल ये बन सकता है ना। क्या क्या पॉसिबल इसके एम इनवर्स होंगे, तो बिल्कुल ये बन सकता है, राइट। इसी में आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, यही इसी इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 6, इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 6।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि J6 आपको गिवन है और क्वेश्चन में लिखा है P जो है ये हो गया I6 प्लस अल्फा J6, अल्फा J6 J6। इसमें लिखा हुआ है कि अपने को P का डिटरमिनेंट जो है वो 0 दिया हुआ है और इसी के लिए अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। और क्वेश्चन में जो अल्फा है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, पूरा फॉर्म में लिखते हैं जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब सर इंक्लूडिंग 0 टू ये अप टू पॉजिटिव वैल्यूज, सारी पॉजिटिव वैल्यूज, ये मेरे पास ऐसा अल्फा दिखेगा, राइट। ये क्वेश्चन है और J6 भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, J6। अभी देखो इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स में यहाँ पे देखो कैसे बना रहा हूं सर, ये हो गया 1 0 0 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0, फिर 0 0 1 0 0 0, फिर 0 0 0 1 0 0, फिर 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 0 1, ये प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1 0, है ना। जे जे आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट। फिर उसके बाद 0 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0, फिर उसके बाद 0 0 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 और 1 0 0 0 0 0, ये। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो आपको मैट्रिक्स यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, अपने को मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया 1 0 0 0 0 अल्फा, 0 1 0 0 अल्फा 0, फिर 0 0 1 अल्फा 0 0, फिर 0 0 अल्फा 1 0 0, फिर 0 अल्फा 0 अल्फा 0 0 1 0 और यहाँ पे अल्फा 0 0 0 0 1। ठीक है, ये अपने पास ऐसा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। अब देखो आपको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट है उसको 0 करना है। तो यार एक बात बताओ, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 कैसे हो सकता है। आप एक प्रॉपर्टी जानते होगे 12th क्लास में कि अगर किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो आइडेंटिकल हो गए या कोई लीनियर डिपेंडेंसी हो गई तो उसमें हर एक केस में आपको डिटरमिनेंट 0 मिलेगा, ठीक। तो वी कैन से कि अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हो कि पूरे रो या पूरे कॉलम में, हर कॉलम हर रो में आपको एक ही चीज दिख रहा है, आई मीन दो चीज आपको दिख रहा है, वो है 1 और दूसरा है अल्फा। आपको हर एक कॉलम में एक पैटर्न दिख रहा है, बराबर है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, अल्फा की वैल्यू अगर मैंने, ठीक है, अल्फा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इसके डिटरमिनेंट के 0 करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि इसके रो और कॉलम को आप आइडेंटिकल बना दो। आइडेंटिकल मतलब कि यहां से अल्फा की वैल्यू, है ना, अल्फा की जो वैल्यू है अगर मैंने या तो -1 पुट किया या तो +1 पुट किया तो आपको हर एक रो आइडेंटिकल दिखेगा, हर एक रो आपको आइडेंटिकल दिखेगा, हर एक कॉलम आपको आइडेंटिकल दिखेगा, है ना। मैं वहां पे लिख के नहीं बता रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कंफर्म है कि दो पॉसिबल हो रही है, बिल्कुल। लेकिन सर अल्फा की वैल्यू अपने को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉन नेगेटिव लेना है, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हो गई मेरे पास 1। ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 2014 में, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। 0 क्यों नहीं हो सकती, अगर 0 हो गया तो उस केस में क्या बोलेंगे, फिर तो ये आइडेंटिकल बचेगा ही नहीं ना, आइडेंटिकल ही कैसे होगा, इसमें आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। आइडेंटिकल होने का मतलब है कि रो और कॉलम के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के 0 दिखने चाहिए, तभी तो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 डिटरमिनेंट 0 हो पाएगा ना, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन सही है,
देखो आप ही तो बोल दिए। ठीक है, तो मैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, राइट? आप देख सकते हो। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, मतलब मैट्रिक्स 02 पे, क्वेश्चन शीट सेकेंड नंबर। रीजन देखो, फिर सुनना आप लोग ये जानते हो एक चीज, क्या जानते हो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट बोल रहे हो 0 है, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 कब होता है? जब उस मैट्रिक्स के रो या कॉलम में से, है ना, रो या कॉलम में से लीनियर डिपेंडेंसी होती है। लीनियर डिपेंडेंसी होती है, या मैं बोल सकता हूं कि अगर रो या कॉलम्स के कोई भी दो रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो गए, मतलब सेम हो गए, तो उसके हर एक केस में आपको डिटरमिनेंट 0 मिलेगा, राइट? यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि सर ये 1 है और ये अल्फा है। अल्फा की वैल्यू में यहाँ से ऐसी क्या पुट करने वाला हूं जिससे कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए? तो कंफर्म है कि या तो आपको आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा, ठीक, या तो कुछ ना कुछ लीनियर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। आपको पैटर्न वही दिख रहा है ना कि पूरे रो या पूरे कॉलम में सिर्फ एक चीज यहाँ पे कॉमन है, वो है अल्फा और 1। हर एक रो कॉलम में आपको दिख रहा है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया या -1 पुट कर दिया, तो हर एक रो और कॉलम में लीनियर डिपेंडेंसी आ जाएगी, है ना? बराबर है, कोई दो रो आपस में इक्वल हो जाएंगे, कोई दो रो अनइक्वल हो जाएंगे। अनइक्वल मतलब कॉलम्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा एक रो या कॉलम आपको 0 मिल जाए, और जैसे ही अगर ये होगा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके ऊपर होता है ना, तो कहीं भी लगा सकते हो। ये कैसा डाउट है? ये लो, ये 0, ठीक है। अब इसका निकालो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, निकालो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, बताओ, देखो ना, देखो कितना आ रहा है डिटरमिनेंट इसका, बताओ, सोच के अभी बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ कितना आएगा डिटरमिनेंट इसका। 0 मिल रहा है डिटरमिनेंट यहाँ पे कहीं पे? क्यों नहीं मिल रहा है सर? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 6x6 का। तो आप यहाँ पे रो और कॉलम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। डायरेक्टली आपको दिख जाएगा सर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे, बस, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे, प्रैक्टिस शीट 02, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, 3x3 का एक मैट्रिक्स है, 0 1 -1, ठीक है, -6 -11, यहाँ पे 6, -6 -11 और 5, 3x3। क्या लिखा है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू आइगन वैल्यू मिनिमम आइगन वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है?
एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम आइगन वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू और मिनिमम आइगन वैल्यू, मिनिमम आइगन वैल्यू, ठीक, इन दोनों का रेशियो चाहिए और उसके बाद रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो मतलब मॉड, बराबर है। तो चलो इसका यहाँ पे फाइंड करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, पहले एग्जाम में आ चुका है ना। जिस समय अपने पास गेट में जो अपने कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, वो अब पहले अलाउ था, ठीक है। तो 2016 के बाद से गेट में कैलकुलेटर जो है वर्चुअल कैलकुलेटर ही अवेलेबल होता है, तो ये उसके पहले का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ आपको सीखने मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करके मुझे बता देना। बोले सर ऐसा क्यूबिक इक्वेशन अपने पास आएगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं, ऐसे वो कैलकुलेशंस आपको नहीं देंगे किसी क्वेश्चन में जहां पे आप वर्चुअल कैलकुलेटर से ना कर पाओ, ये फैक्ट है, ठीक। तो आइगन वैल्यूज पे फोकस करते हैं। आइगन वैल्यूज यहाँ पे a माइनस लेमडा आई ए डिटरमिन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 माइनस, मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस लेमडा, ये 1, ये -1, ये -6, फिर ये -11, फिर ये 6, -6, -11 और ये 5 लैम्डा। चलो यार इसका अपन यहाँ पे फाइंड करते हैं। माइनस लैम्डा, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -55, -55 -11 लैम्डा प्लस 11 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 66, फिर -1, नेक्स्ट है अपने पास -30 माइनस प्लस 6 लैम्डा प्लस 36, फिर उसके बाद -1, फिर ये हो गया 66 -66 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आ गया माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 11, राइट। उसके बाद यहाँ पे 6 -6 लैम्डा और माइनस प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो माइनस लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। ये मिल गया क्वाड क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन से आप कैलकुलेटर यूज करो और बताओ कितना आ रहा है यहां से लैम्डा की वैल्यू। कैलकुलेटर यूज करो, बताओ कितना आ रहा है लैम्डा की वैल्यू। -1 -2 -3, ठीक है। अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ पे कि मैक्सिमम आइगन वैल्यू कौन है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे। सर मैक्सिमम आइगन वैल्यू है -1 और मिनिमम आइगन वैल्यू है -3, इसका लगा दो मॉड, तो ये हो गया 1/3, तो आंसर हो गया 0.33, ठीक। समझ में आ रही बात यहाँ पे। कुछ यहाँ पे वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, है ना, वो वर्ड्स आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी बन सकते हैं। 0.33 देखो, जो हम लोग आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से -1 -2 -3, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स, राइट। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स, है ना।
स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं पॉइंट लिख रहा हूं, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। यस, अगर तीनों पॉजिटिव होते तो 3 आता। हाँ, मतलब तब हम लोग लिखते 3/1, है ना। ध्यान रखना कि रेशियो लेने के बाद रेशियो का एब्सोल्यूट मतलब मैग्नीट्यूड करना है ना। बस ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ मैट्रिक्स। स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बस इसको याद रखना आप लोग, ये वर्ड यूज हो सकता है एग्जाम में। तो अगर आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गए, इसके मैग्नीट्यूड 1 हो गए, इसके मैग्नीट्यूड 3 हो गए, तो मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे तो 3 जो है वो इस मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रल रेडियस होगा, ठीक। ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 22, इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था 2017 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। थोड़ा अलग ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 22, द फिगर शोज अ शेप ABC, मतलब कि ये आपके पास एक फिगर गिवन है, ये ऐसा कुछ A, ये B और ये C। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो बन रहा है ये एक ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल इमेज। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट। और उसके बाद लिखा है कि इसका जो मिरर इमेज है वो फॉर्म हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्रॉस। ये हो गया A1, ये C1 और ये B1, ठीक है। ये हो गया इसके मिरर इमेज, मिरर इमेज। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, थोड़ा ये अलग हटके क्वेश्चन था पूरा, ठीक। तो लेकिन कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा लॉजिक है, देखना अच्छा लगेगा आपको, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अलग हटके थोड़े, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे कैसे भी करके। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये ओरिजिनल फिगर जो है इस मिरर इमेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका अपने को निकालना है। ट्रांसफॉर्म कैसे सर? क्वेश्चन में क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट
ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये अपने को फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो, आप एक सिंपल सा एक लॉजिक भी तैयार कर सकते हो। क्या लॉजिक तैयार कर रहे हो यहाँ पे कि सर यहाँ पे ओरिजिनल इमेज का मिरर इमेज कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो ओरिजिनल इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और मिरर इमेज यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू नेगेटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे x और y एक्सिस की बात करें तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा आप इस फिगर के लिए। x और y एक्सिस है ना, और इस फिगर के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, x और -y। मतलब आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तैयार करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y से ट्रांसफॉर्म होके फोर्थ क्वाड्रेंट x और -y बन जाए। बराबर है, समझ में आ गया इतना? अब आते हैं ऑप्शंस पे। देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है 0 1 1 0। ठीक, ये वो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अभी इसी को अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के x और y से मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिलेगा यहां से सर ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, एंड वी कैन सी हियर विच इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई। जैसा आप देख सकते हो x माइनस वाई, क्या 2x1 पता चला? x और y एक्सिस की बात हो रही है ना, x और y एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं वेरिएबल्स को तो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। जब मैं आपको आइगन वेक्टर्स बताऊंगा, है ना, आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है हमेशा कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। और थोड़ा आपको सेटिस्फाई कर दूं मैं, 2x2 मैट्रिक्स है तो ये 2x1 मैट्रिक्स के साथ में ही तो मल्टीप्लाई हो पाएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना, कि ऐसा तो नहीं होगा कि सर 0 1 1 0 बोले सर ये है x और y, 2x2 ये 1x2, चलो मल्टीप्लाई करो कैसे भी करके। ऐसा तो नहीं होगा ना अपने पास। ठीक है, देखो तो ये हो गया मेरे पास x और -y के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी को आते हैं। ऑप्शन बी क्या लिखा है सर? ऑप्शन बी है 0 1 -1 और 0। चलो मल्टीप्लाई करो x और y का। ठीक है, तो ये 0 ये y हो गए, फिर ये -x विच इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई। अगेन सर ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, -1 0 और 0 1 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये हो गया x और y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया -x और ये y विच इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई। मतलब कंफर्म है कि आंसर जो है वो पहले से अपन टिक कर लेते हैं कि डी होगा जरूर। तो ये हो गया मेरे पास 1 0 -1, सॉरी 1 0 0 -1, x और y दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x और ये हो गया y। नाउ वी आर गेटिंग हियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो कि इस एक्स वाई वेरिएबल्स को, है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको एक्स और -y फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज कर रहा है। ठीक, ऑप्शन डी।
सॉरी, कैले हैमिल्टन मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, कैले हैमिल्टन थ्योरम। चलो लिखते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये हो गया। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज वैलिड, लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज यूज्ड फॉर, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, it is used for find the inverse of matrix. It is used to determine या find the inverse of matrix. ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? कैले हैमिल्टन थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड सेकेंड पॉइंट है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, according to this theorem, according to this theorem, according to this theorem, every square matrix satisfies its own characteristics equation. Every square matrix satisfies its own characteristics equation. its own characteristics equation. ठीक, अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है देखो, आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिखा है, एक 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 -3 4। ठीक, ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे आ जाते हैं, तो ये हो गया a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, लिखा है ना कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो 1 माइनस लेमडा, ये 2, ये -3, ये 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग पहुंच गए किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में। बराबर है। अभी अगर मैं इस थ्योरम को देखता हूं, यहाँ पे देखो, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब आप किसी भी इक्वेशन से उसके रूट्स को निकालते हो, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स उसके सॉल्यूशन हो गए। अब उसी रूट्स को, वैल्यूज को आप उसी इक्वेशन में पुट करो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ना। तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो अपने पास आ रहा है, वो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का वो खुद को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस a इज इक्वल टू लैम्डा, a इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में इसको पुट करो, मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया ये। मतलब लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू हो गई, है ना, और वही इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई। मतलब a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 यहाँ पे है, और मैट्रिक्स में अगर लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 10i इज इक्वल टू 0। तो ये था अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दिस वन। और ये अब अपने पास आ गया मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब जो भी लैम्डा की वैल्यू होंगी वो सारी वैल्यूज एक ही होंगी यहाँ पे। बराबर है। अभी आपने क्वेश्चन में, आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम में एक पॉइंट लिखा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो ये हो गया a माइनस 5, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक बचा मतलब i, है ना, और यहाँ पे 10 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। सो 10 a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 5i माइनस a। ठीक, ये हो गया मेरे पास। फाइव आई माइनस ए। अभी अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर आप ले लो 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक, पुट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सर 5,1,5,0,0,5 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू है 1 2 -3 और 4, राइट, ये हो गया मेरे पास। तो ए इनवर्स आ गया 1/10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 1 ये हो गया 4, ये हो गया -2, ये हो गया 3 और यहां से 1। दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, आपको एक और चीज पता है कि अगर अपन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 1 2 -3 4 कितना हो गया, 4 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 10। फिर इसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट हम लिख रहे हैं 1 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट लिखना मैंने आपको बताया था। ये हो गया, ये दोनों वैल्यू को स्वाइप कर दो, ठीक है, और यहां से माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे प्लस। ठीक, नाउ ए इनवर्स विल बिकम 1/10 और ये मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स 4 -2 ये 3 और ये 1। आप चेक कर सकते हो कि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे वही आ रहा है और यहाँ पे भी वही आ रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है, ये आपको पहले से पता ही है, इन एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सेकंड वे है अपने पास कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, बोले सर कैले हैमिल्टन थ्योरम से इतना लेंदी वे है ये तो कैलकुलेट करने का, ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे इनवर्स फाइंड करने के लिए, है ना। तो सर इसका पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि ये सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम से, बड़े ध्यान से देखना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको चीजें दिखेंगी कि सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट से, इस इक्वेशन से, ये देखो a इज इक्वल टू लैम्डा, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बहुत आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग देखना। ठीक, ओके। अभी आपके पास क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को आपने आराम से निकाल लिया। लेकिन अब 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में जाओगे तो भी आपके लिए यही फॉर्मूला हेल्पफुल रहेगा। ये सबसे आप करोगे तो आपको ए स्क्वायर के फॉर्म मिलेंगे, तो कैलकुलेशंस इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम में बढ़ जाएंगे। ठीक, तो इसका जो यूज है, देखना अभी क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है गेट में, वो देखते हैं। ठीक है, कमेंट्स करना आप लोग नोट करने के बाद।
पहले क्वेश्चन लिखो तो, ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क में गेट में। द आइगन वैल्यू ऑफ ए 2x2 आर -2 -3, then eigenvalues of the matrix A plus I -1, A plus 5I R। ऑप्शन है -3 -4, ऑप्शन बी -1 -2, ऑप्शन सी है -1 -3 और लास्ट ऑप्शन है -2 -4। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर अपने पास आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स 2x2, सो दो 2x2 का मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यू होंगी -2 और -3, राइट। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अपने को इस वाले पार्ट का, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालना है। ये इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है, तो a प्लस आई इनवर्स और a प्लस 5i, ठीक, ये ऐसा कुछ है अपने पास। तो क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो लैम्डा होता है वही a के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना। तो इसका मतलब है कि ये -2 -3, ये तो यहाँ पे आप पुट कर दो बस। देखो कैसे पुट कर रहे हैं, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो -2 प्लस आइगन वैल्यू ऑफ 1, सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ i 1 होता है, ठीक। ये पुट कर दिए, a की जगह पे -2 पुट कर दो, 5 इंटू 1, तो इसको सॉल्व किए -1 पावर -1 और यहाँ पे 3 हो गए, मतलब आंसर हो गए यहाँ पे 3। वैसे ही यहाँ पे आप देख लो, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू ए, है ना, ये ए की वैल्यू तो यहाँ पे -3 + 1 -1 -3 + 5 इंटू 1, तो -2 पावर -1, फिर ये 2 हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया -1/2 इंटू 2, तो आंसर आ गया -1 -3, इसके आइगन वैल्यूज। इसका मतलब ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैट्रिक्स 0 2 का। ठीक है, मैट्रिक्स 0 2, मैट्रिक्स 0 2, क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स 0 2, क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये तो स्टेटमेंट अपने को पता होना ही चाहिए, है ना, ये हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये है मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लिखा है कि ए सेटिस्फाइज द रिलेशन। तो एक काम करते हैं, ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ही निकाल देते हैं। तो ये हो गया a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो -3 माइनस लेमडा, ये 2, ये -1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से सर ये हो गया 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। वी नो दैट a इज इक्वल टू लेमडा। मतलब ये हो गया, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और सॉल्व कर लो इसको। लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लेमडा प्लस 2 और ये हो गया लेमडा प्लस 1। राइट, यहां से अपने को लेमडा की वैल्यूज मिल रही है -2 -1 ये। तो हम जानते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम से दिस वन। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा a प्लस 2i और a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये अब देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन, है ना। देख पा रहे हैं हम लोग सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ए क्यों नहीं है? एक्चुअली ए में थोड़ा सा वो मिस्टेक है, वहां पे ए में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, वहां पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए स्क्वायर प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स, ये है एक्चुअल वो ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आप ठीक कर लेंगे। ए स्क्वायर है वहां पे, 2007 का क्वेश्चन है ये, आईआईटी कानपुर। ठीक, उसको ठीक कर लेंगे ए ऑप्शन को, अदरवाइज ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, अगर ये ऐसा रहा तो। वो मैंने गलत लिखा है वहां पे। ठीक, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन है सर a पावर 9 किसके इक्वल होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग को पता है कि सर जो लैम्डा की वैल्यू होती है वही a की वैल्यू होती है, बराबर है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू -1, तो -1 पावर 9 कितना होगा सर? -1। उसके बाद a इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया -2 पावर 9 कितने हो गए? -512। ठीक, समझ में आ रही बात? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, a पावर 9 कौन से ऑप्शन के इक्वल होगा? तो आपने लिखा 5, ऑप्शन ए 511 a प्लस 510i। ठीक, ये तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 511 इंटू ए की वैल्यू कितनी है सर? -1। मतलब दोनों को पुट करके देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ये देखो, दो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर a इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हो गया 511 इंटू -1 प्लस 510 इंटू आई की वैल्यू कितनी होती है? आइगन वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हो गया 511 प्लस 510 कितना हो गया? -1। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए ये भी -1 है और ये भी -1 है। ठीक, और दूसरा वैल्यू भी चेक कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं एक सेटिस्फाई हो गया तो आंसर आ गया। दूसरा वैल्यू है -2। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -511 इंटू -2 प्लस 510 इंटू 1 -1022 प्लस 510, तो ये हो गया -512। आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इक्वल हो रही हैं, ये मतलब कि ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो कैले हैमिल्टन थ्योरम
सिर्फ यही स्टेटमेंट के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, सब करने वाले हैं हम लोग। तो ऑप्शन से मैच कराना है तो ऑप्शन ही मैच कराओगे ना, ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा आपको। आपको ये पता चल गया a⁻9 -1 है, -512 है, तो फिर आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना कि -1 -512 किसके इक्वल हो रहा है, ऑब्वियस है। ठीक है, इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 23, इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है देखो, कि अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे है -5 -2, ये 1 और ये 4, राइट। उसके बाद लिखा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि आपको ए आई और आई ना, ये आई ए, ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आपको बताना है। तो मैंने चलो बोला कि लेट सपोज ये मैट्रिक्स बी राइट है ना, तो आपको यहाँ पे आइगन वैल्यू बताना है बी के लिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक, तो आप क्या करते हो, बी का आइगन वैल्यू बताने के लिए आप आइगन वैल्यूज के लिए हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे जाते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा इस मैट्रिक्स के लिए, बी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, मतलब ए आई आई ए, ठीक है, माइनस लेमडा 1001 इज इक्वल टू 0, और ये डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया ए माइनस लेमडा, ये आई, ये आई, ए माइनस लेमडा। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस लेमडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, बोथ द साइड अगर हम लोग यहाँ पे अगर ए माइनस लेमडा स्क्वायर रूट कर दें तो ये हो जाएगा आई, ठीक, और प्लस माइनस आई ये। अब एक बात बताओ कि सर ये जो ए है
वो तो मैट्रिक्स है आपके पास। ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या शो कर रहा है सर? ये है आइगन वैल्यू। कौन सा आइगन वैल्यू? ऑफ बी। मैट्रिक्स बी का आइगन वैल्यू आपको फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? मैट्रिक्स बी का आइगन वैल्यू। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं क्या सर? लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस प्लस आई। कोई दिक्कत यहां पे? ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस प्लस आई, है ना? ये लैम्डा आपको आइगन वैल्यू शो कर रहा है, इसको अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लें। ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस प्लस आइगन वैल्यू ऑफ आई। तो ये हो गया आइगन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस प्लस आइगन वैल्यू ऑफ वन। आई कितना होता है? वन होता है हमेशा। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, ये हो गया अपने पास। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे? बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बी की आइगन वैल्यू यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, आइगन वैल्यूज ये पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं फॉर -5, राइट? -5 के लिए तो आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी सर? -5। देखो दोनों साइन है ना, ध्यान रखना। -5 -1 -6, -5 प्लस 1 सर -4। समझ रहे हैं क्या? ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर -2। नेक्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी यहां पुट करो, -2 -1 सर -3, -2 प्लस 1 -1। चलो ये भी हो गया। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर देखते हैं किसके लिए सर? 1 के लिए। तो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी सर 1 -1 0 और 1 प्लस 1 सर ये 2। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ये फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो आइगन वैल्यू ऑफ बी 4 -1 ये हो गया 3 और 4 प्लस 1 ये हो गया मेरे पास 5, राइट? अब आप देख लो, आपके पास पहले आइगन वैल्यू था, आपके पास आइगन वैल्यू था मैट्रिक्स ए के लिए 4 क्रॉस 4 है, ये था -5 -2 1 और 4। ठीक है, आइगन वैल्यू आपने बी कैलकुलेट किया, आपको कितने मिल रहे हैं सर? यहाँ पे है -6 -4 -3 -1 0 2 3 3 और ये 5। जैसा आप देख सकते हो कितने आइगन वैल्यूज मिल रही है? 8 आइगन वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे मैट्रिक्स बी के लिए। तो कंफर्म है कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 8 क्रॉस 8 होगा। ठीक, आंसर आ चुका है। कब का आ चुका है? बहुत देर हो गया आंसर आए। देखो लिखा हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है सर? ऑप्शन सी मैच कर रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है 2। ठीक है, आंसर तो आ चुके हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि सर मैट्रिक्स ए का आप डिटरमिनेंट सॉल्व करो, तो आप बोलोगे -5 सॉरी -5 इंटू -2 इंटू 1 इंटू 4, तो ये हो गया मेरे पास 40। अगर मैं आपको बोलूं मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट सॉल्व करो, तो आप बोलोगे सर ये 0 आएगा। सभी का मल्टीप्लीकेशन में एक 0 है, तो ये 0 हो गया। अपन ये भी बोल सकते हैं कमेंट करके कि सर मैट्रिक्स बी जो है अपने आप में एक सिंगुलर मैट्रिक्स को शो कर रहा है। किसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट ये ऐसा है, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया मैंने, है ना? आंसर तो यहां तक आ चुका था। ठीक, ठीक। तो ये एक अच्छे क्वेश्चंस में से एक इसको गिना जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है।
ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद वाला करेंगे अभी। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है सर? 2 1 2 1 1 0 फिर 1 1 ये 2। थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना है a पावर 8 माइनस 5a पावर 7 प्लस 7a पावर 6 माइनस 3a पावर 5 प्लस a पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i। ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो अब यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल का अपने को आंसर लेके आना है, किसके इक्वल होगा ये। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की बात होती है तो आप हमेशा आ जाओ a माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट पे। ये ऑब्वियसली आप यहीं पे आओगे, यहीं से तो आपको मिलता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो ये हो गया 2 माइनस आई, 2 माइनस लैम्डा 1, ये 0, ये 1, 1 माइनस लैम्डा ये 0, फिर 1 1 और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहां से हम लिख रहे हैं 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, फिर माइनस 1। यहाँ से सर ये 0 माइनस 0 फिर प्लस 1, फिर ये 0 माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक, इसको नीचे लिख लो थोड़ा, प्लस 0 माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है सर? ये हो गया 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, फिर माइनस 1 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहां से हो गए माइनस लैम्डा, फिर ये माइनस ये 2 और ये मेरे पास हो गए 5 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस 7 लैम्डा, फिर 4 और ये मेरे पास 3 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व किए तो लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 7 लैम्डा और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अभी आपके पास है मैट्रिक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल है।
तो हम जानते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम से a इज इक्वल टू लैम्डा होता है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास a क्यूब -5a² प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। ये ठीक, क्या बोल रहे हैं आंसर? यस, सी आ जाएगा बिल्कुल। यस, कॉमन लेते जाओ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जिसको आप फाइंड करने वाले हो, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है 1, -5, 7 और -3, सेम कॉफिशिएंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में, मैट्रिक्स इक्वेशन में दिख रहे हैं, 1, -5, 7 और -3। लेकिन बस ये दिक्कत है कि यहाँ पे a पावर 5 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब -5a², फिर प्लस 7a माइनस 3i। ठीक है, 3i यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे बचे हुए पार्ट, a पावर 4 -5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस i। ठीक, ये अब ये वाला पार्ट कितना हो गया सर? ये तो 0 हो गया, दिस वन तो गया खत्म। ये बचा a पावर 5, a पावर 4 5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस i। ठीक है, अब यहां से फिर से देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या अपने पास। तो बोले यहाँ पे कि a पावर 4 है 5, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे होना चाहिए 7। ठीक, मतलब कि सर ये हो गया a पावर 4 माइनस 5a³। इसको एडजस्टमेंट करते हैं क्या? देखो तो एडजस्टमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे होना चाहिए -3, तो -3a। अब 7a² किया मैंने, तो यहाँ पे a² अलग लिख रहा हूं, और -3 किया तो ये लिखा प्लस a, और ये हो गया i। ये एडजस्टमेंट हो गए। अब यहां से a कॉमन लेंगे तो बचेगा a³ -5a² प्लस 7a माइनस 3i। फिर नेक्स्ट है a² प्लस a प्लस i। अगेन दिस पार्ट विल बिकम 0 according to characteristics equation. So now we will get a² plus a plus i। ऑप्शन सी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है गेट में नहीं आया है ना, ये क्वेश्चन बुक से मैंने लिया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल हो सकता है। हाँ, सीधा ही आ गया ना, इनवर्स से एडजस्ट मैंने किया करके देखा नहीं है, कर सकते हो इनवर्स से एडजस्ट। इनवर्स से कैसे एडजस्ट करोगे? ये किसी के इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे एडजस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नोट कर लिए? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे, 02 का ही क्वेश्चन नंबर 7 पे।
फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे आइगन वेक्टर्स। ठीक है, कल अपना ये चैप्टर एंड हो जाएगा। यस, मैथ्स में प्रीवियस ईयर कर लो बस, काफी है सारे ब्रांचेस के। क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कल से हम लोग आइगन वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? ट्रेस, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो -6 है। कितना है? -6। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब आपको डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ये है ना। यस, -3 डिटरमिनेंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रेस जो होता है, ट्रेस आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x2 का है ना, राइट। तो इसके दो आइगन वैल्यूज होंगी, एक होगा λ1 और दूसरा होगा λ2। अगर ट्रेस की बात करें तो हम लिखते हैं λ1 λ2 इज इक्वल टू -6। ठीक, क्या लिखते हैं? -6। उसके बाद डिटरमिनेंट आप क्या लिखते हो? λ1 इंटू λ2। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना, आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर आपको ए की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो λ1 एंड लैम्डा बोथ मतलब इसको ऐसे लिख लो कि λ1 और λ2 आपको फाइंड करनी है, तो λ1 और λ2 का जो प्रोडक्ट है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना। अब आप किसी भी का अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हो, राइट, है ना, तो λ1 λ2, तो आप एक्चुअल में क्या करते हो? उसका डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट करते हो, यही आप करते हो। तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि फॉर ए डिटरमिनेंट मैक्सिमम, डिटरमिनेंट ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक है λ1, दूसरा है λ2। इससे रिलेटेड और भी 5-6 क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग करना, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं। अपन किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट लेके 0 पुट करते हैं। तो ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है, λ1 और λ2 दोनों पे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? λ1 इज इक्वल टू 0, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू λ2 इक्वल टू 0, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक है λ1 पे, दूसरा है λ2 पे, राइट। तो दोनों को मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल वे पे आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा, -3 लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा, ये कॉन्सेप्ट, ये जो अप्रोच है। अब देखो, अगर मैं चलो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को, ठीक, इस वाले पार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो λ2 को मैं क्या लिख सकता हूं? -6 माइनस λ1, बराबर है ना। मतलब सर इसको ऐसा लिख रहे हैं क्या? d/d λ1, ए कितना है? λ1 इंटू λ2। λ1 ये है, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं λ2 को λ1 के फॉर्म में रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने लिखा d/d λ1
यहाँ पे कितना आएगा, -6 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो d/d लैम्डा 1 कितना हो गया यहाँ से ये सर, -6 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करो, -6 प्लस लैम्डा 1, सॉरी 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये 3 आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3। अभी लैम्डा 1 अपने पास 3 आ गया है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना? ये प्लस कैसे आ गया, माइनस है ना यहाँ पे, ये माइनस, ये -3, लैम्डा 1 की वैल्यू -3 आ गई। अभी इसको मैंने इक्वेशन नंबर चलो ले लिया 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, -6 माइनस -3, तो लैम्डा 2 की वैल्यू हो गई -3। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, जिसपे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू का मैक्सिमम निकलना है। और क्या होगा ये सर, मैक्सिमम ऑफ दिस डिटरमिनेंट -3 इंटू -3, दैट बिकम्स 9। क्या हो गया भाई, क्या बोल रहे हो, मैं आप तो बीमार लग रहा हूँ अचानक। ठीक है, कितना आ गया अपने पास, ये -9, सॉरी +9। तो ये अप्रोच जो है ना, मैंने देखा है कि इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन जो है बहुत सारे हर ब्रांच में आए हुए हैं लगभग, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन को बता दिया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको बना लेना, ठीक है। और कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइगन वेक्टर्स। कल इस चैप्टर का एंडिंग रहेगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहां पे आप देखो, हम लोगों ने लैम्डा 2 को रिप्लेस किया था, सेम एज इट इज आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, आपको देखना सेम आंसर मिलेंगे, ठीक है। यहां से लैम्डा 1 को रिप्लेस करके आप यहां लैम्डा 2 के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो कल ही क्लास में मिलते हैं, कल अपन आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे। सो बाय बाय क्लास, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।